सेमीकंडक्टर आज की तकनीकी दुनिया की रीढ़ है। यह क्षेत्र उन छोटे छोटे चिप्स का उत्पादन करता है जिनका उपयोग हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक में किया जाता है। इसे ब्रेन ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये चिप्स सभी आधुनिक उपकरणों के कामकाज को संभव बनाते हैं, चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिकल वाहन हो या स्मार्ट होम डिवाइसेस हो। ये सभी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के बिना काम नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का क्या उपयोग है, इस क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसका बाजार कितना बड़ा है और कौन से वैश्विक फैक्टर्स इसे प्रभावित कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के यूजेस के बारे में, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, जिसमें पहला है कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग होता है। साथ ही साथ जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में भी सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, जो गेमिंग और अन्य ग्राफिक इंटेंसिव वर्क के लिए यूज होता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आधुनिक वाहनों में सेमीकंडक्टर आधारित सेंसर और कंट्रोलर्स होते हैं जो ऑटोमेशन, ब्रेकिंग सिस्टम और सिक्योरिटी फीचर्स को सक्षम करते हैं। ईवी में भी पावर मैनेजमेंट और बैटरी मैनेजमेंट के लिए सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। तीसरा है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। 5G, वाईफाई और अन्य वायरलेस टेक्निक के लिए आवश्यक मॉडर्न और नेटवर्क चिपसेट पर आधारित होते हैं। मोबाइल नेटवर्क से लेकर प्रोसेसिंग तक स्मार्टफोन के लगभग हर घटक में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। चौथा है होम अप्लायंसेस। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में माइक्रो कंट्रोलर्स, डिस्प्ले पैनल और सेंसर के रूप में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट स्पीकर एंड सिक्योरिटी कैमरा में भी सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग होता है। पांचवा है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। फैक्ट्री ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में सेमीकंडक्टर आधारित सेंसर, कंट्रोलर्स और प्रोसेस का व्यापक उपयोग होता है। पावर सप्लाई, इन्वर्टर्स और अन्य इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट और बहुत कुछ है। छठा है सोलर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल में भी सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करता है। पावर कन्वर्जन सिस्टम। रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत में पावर कन्वर्जन और वितरण के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का उपयोग होता है। सातवां है मेडिकल डिवाइसेस। इमेजिंग उपकरण, एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे मशीनों में सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और इमेज कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। पोर्टेबल हेल्थ डिवाइसेस जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोज मॉनिटर और अन्य मेडिकल ट्रैकिंग डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं इस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल की। सेमीकंडक्टर सेक्टर में आने वाले समय में काफी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इस सेक्टर की वृद्धि कई मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे टेक्नोलॉजी, 5G का विस्तार और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रसार। ग्लोबल डिमांड में वृद्धि। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और विभिन्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चिपसेट की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ईवी की ऑटोमेशन में लगातार सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विस्तार। 5G का विस्तार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के बढ़ते उपयोग से इस सेक्टर में नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के कारण सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि हर कनेक्टेड डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एआई और HPC एप्लीकेशंस के लिए विशेष प्रकार की चिप की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे एआई का विस्तार होता है, इस क्षेत्र में बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट। कई देश अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने के बड़े बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत ने इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 8 से 10% की दर से बढ़ सकता है और कुछ विशेष क्षेत्र में यह दर भी अधिक हो सकती है। और डिलोट जैसी फर्म ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 से 10 साल में यह सेक्टर $1 ट्रिलियन हो सकता है। इन कारण से सेमीकंडक्टर सेक्टर में भविष्य में मजबूत और विकास काफी संभावनाएं हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए।
सेमीकंडक्टर सेक्टर का मार्केट साइज तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसके और विस्तार की उम्मीद है। वर्तमान मार्केट साइज 2024 में सेमीकंडक्टर मार्केट का वैश्विक आकार लगभग $800 बिलियन के करीब था। सेमीकंडक्टर चिप्स की बढ़ती मांग के कारण यह उद्योग हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसमें स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, ईवीज और इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी आधुनिक तकनीकें प्रमुख योगदान करता है। भविष्य का अनुमान। इंडस्ट्री एनालिस्ट का अनुमान है कि 2030 तक सेमीकंडक्टर का वैश्विक मार्केट कैप लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि सालाना लगभग 8 से 10% की ग्रोथ रेट दर्शाता है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों में लगातार बढ़ोतरी से इस उद्योग में नए अवसर और मांग बढ़ रही है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया, स्पेशली चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र है और इस क्षेत्र के लगभग 60% उत्पादन यहीं होता है। अमेरिका भी इस उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इनोवेशन और रिसर्च में, और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। प्रमुख क्षेत्र में योगदान। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों में सेमीकंडक्टर की भारी मांग है। ऑटोमोटिव, ईवी ऑटोमेशन की बढ़ती मांग में ऑटोमोटिव सेक्टर में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता बढ़ रही है। डेटा सेंटर और एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और एआई एप्लीकेशंस के लिए एडवांस सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर पर प्रभाव डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल फैक्टर्स, जिसमें से पहला है सप्लाई चेन और उत्पादन केंद्र। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का अधिकांश हिस्सा एशिया में स्थित है, विशेषकर ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना में। किसी भी प्रकार की आपूर्ति में बाधा या फिर जियोपॉलिटिक्स तनाव इन देशों पर निर्भरता को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक में सप्लाई चेन में समस्या उत्पन्न की थी, जिससे सेमीकंडक्टर उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हुआ था। जियोपॉलिटिक्स टेंशन। चीन और ताइवान के बीच तनाव, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर असर डालते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की कोशिश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं ताकि विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट। सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और यूरोप ने कई सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। भारत भी इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लाया है ताकि सेमीकंडक्टर का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही किया जा सके। नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ताइवान जैसे देश में सूखा या बिजली संकट में उत्पादन में कमी आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से भी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा है, जो सप्लाई चेन और उत्पादन केंद्रों में असर डाल सकता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीक का विकास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और अधिकपन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तकनीक विकास और शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल चिप्स की मांग बढ़ा रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर में निरंतर निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता बनी रहती है। कच्चे माल की आपूर्ति पर लागत। सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल जैसे सिलिकॉन, गैलियम और अन्य मेटल की आपूर्ति और कीमतों में उतार चढ़ाव इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल, इन रॉ मटेरियल का अधिकतर उत्पादन भी कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति के लिए जोखिम बढ़ जाता है। अभी हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जिसमें सबसे पहला है सीजी पावर। सीजी पावर का नाम भारत में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन में पहले से बड़ा है। कंपनी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कर रही है। इसमें खास बात यह है कि यह कंपनी सिर्फ लोकल मार्केट के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड के लिए काम कर रही है। दूसरा स्टॉक है मुस्चिप टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं मुस्चिप टेक्नोलॉजी की। यह भारत की एक कोहिनूर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज रखती है। कंपनी का फोकस सेमीकंडक्टर डिजाइन पर है। मुस्चिप पहले ही कई नए कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप किए हैं, जिससे इसके ग्रोथ के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। मुस्चिप खासतौर पर चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन में एक्सपर्टीज रखती है, जो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में हाई डिमांड में है। अब बात करते हैं माइंडटेक पर। माइंडटेक इमर्जिंग प्लेयर है सेमीकंडक्टर स्पेस में और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ समय में
बहुत ग्रोथ दिखाई है और इसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफी प्रॉमिसिंग है। माइंडटेक खासतौर पर अपनी इनोवेशन एंड R&D और प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। आने वाले समय में ये कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बन सकती है। और चौथी कंपनी है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी पहले से ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना माना नाम है और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी फोकस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी अपने हाईटेक डिजाइन सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है और सेमीकंडक्टर से जुड़े कई प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन डेवलप कर रही है। टाटा एलेक्सी का एक बड़ा एडवांटेज यह है कि इसका ग्लोबल एक्सपोजर और एक्सपर्टीज दोनों ही स्ट्रॉन्ग है।